अगर आप करेंट टाइम में फूड ग्रोइंग टेक्निक को देखें तो आज की फूड ग्रोइंग टेक्निक पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स पर हेवली डिपेंडेंट, जो वाटर और सॉइल पॉल्यूशन के साथ साथ टॉप सॉइल के लार्ज स्केल डिप्लेशन का कारण बनते जा रहा है। हालांकि बीते कुछ वर्षों से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस सस्टेनेबल वे में शिफ्ट हुई है, जैसे कि पर्माकल्चर, क्रॉप रोटेशन, पॉलीकल्चर और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जैसे मेथड का यूज किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मेथड को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों एक सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड के होने के बावजूद हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मेथड इंडियन मार्केट में फेल हो रही है। तो इन्हीं सब सवालों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग मेथड होती है जिसमें प्लांट्स को सॉइल के बिना ग्रो किया जाता है। इस मेथड में प्लांट्स को न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन के मदद से ग्रो किया जाता है। न्यूट्रिएंट रिच वाटर प्लांट्स को जरूरी मिनरल्स और एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का मेन कंसेप्ट यह है कि क्रॉप्स को उन जगहों पर उगाया जाए जहां पर सॉइल्स ना हो, जैसे कि डेजर्ट एरियाज, स्पेस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एक्सेट्रा। बड़े ड्रग्स कंपनीज जैसे हिमालय, डाबर और पतंजलि भी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का यूज कई तरह के हर्ब्स को ग्रो करने के लिए करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के एडवांटेज को जानते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के कई एडवांटेज हैं, जैसे नो सॉइल इन्वॉल्व। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में सॉइल के बिना क्रॉप को उगाया जाता है। तो ये फार्मिंग उन देशों के लिए एक आइडियल ऑप्शन है जिनके पास फर्टाइल सॉइल्स की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से लार्ज प्रोपोर्शन में फर्टाइल सॉइल्स घटते जा रही है। तो इस लार्ज पॉपुलेशन को फिट करने के लिए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक बढ़िया मेथड हो सकता है। दूसरा पॉइंट है सेव्स वाटर। हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी का ही यूज होता है, लेकिन ये ग्राउंड में ग्रो किए हुए प्लांट से 80 से 19% कम पानी यूज करते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में सॉइल को मॉइस्ट करने के लिए या प्लांट्स के रूट्स को जितना पानी की जरूरत है उसे फुलफिल करने के लिए बहुत सारा पानी यूज किया जाता है। और तो और जब पानी सॉइल से गुजरते हुए प्लांट्स के रूट्स तक जाते हैं तो बहुत से पानी इवोपोरेट हो जाते हैं। वहीं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पानी सीधे रूट्स तक पहुंचते हैं, और जो पानी प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचते हैं वो पीवीसी पाइप्स में फुली पैक रहते हैं, जिसके वजह से इवोपोरेशन के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स में वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करने से पहले मल्टीपल टाइम्स रिसर्कुलेट किया जाता है, जिससे वाटर इफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है फास्टर ग्रोथ रेट। हाइड्रोपोनिक सिस्टम का एक और बड़ा फायदा यह है कि इस मेथड में प्लांट्स की ग्रोथ रेट बहुत तेजी से होती है, क्योंकि यहाँ पे आप प्लांट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके पूरे इन्वायरमेंट को सेट करते हैं। यानी अगर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 36 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें 36 डिग्री टेम्परेचर ही प्रोवाइड किया जाता है। वहीं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जितना न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है उन्हें उतना ही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है, और न्यूट्रिएंट्स भी ऐसा दिया जाता है कि वो रूट सिस्टम से सीधा कांटेक्ट कर सके। तो प्लांट्स जो जमीन पर अपने एनर्जी को ग्रोथ में यूज ना करके न्यूट्रिएंट्स और पानी को ढूंढने में वेस्ट करते हैं, तो वहीं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में प्लांट्स अपनी ग्रोथ और फूड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने पे फोकस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमल यूज ऑफ एरिया। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ये फार्मिंग को बहुत ही कम स्पेस में कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप ट्रेडिशनल फार्मिंग को देखें तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में प्लांट्स को सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ढूंढना पड़ता है, जिसके कारण प्लांट्स के रूट्स बड़े और गहरे होते हैं, जिसके वजह से कोई भी प्लांट्स ट्रेडिशनल फार्मिंग में ज्यादा स्पेस लेता है। हालांकि हाइड्रोपोनिक्स मेथड में प्लांट्स के रूट्स को न्यूट्रिएंट्स सीधा मिल जाता है, जिसके वजह से उनके रूट्स ज्यादा डेंस नहीं होते हैं, और इसके वजह से बहुत कम स्पेस में भी आप हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग मेथड में ज्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है लेस इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स इन्वॉल्व। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में कोई भी सॉइल नहीं होता है, और सॉइल ना होने के वजह से प्लांट्स सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स और पेस्ट से सुरक्षित रहते हैं। यानी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में प्लांट्स को इंसेक्ट्स से बचाने के लिए कोई केमिकल्स का यूज नहीं करना पड़ता है, जिससे आप बिल्कुल ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड अपने लिए ग्रो कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेज हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के। हालांकि अब हम जानेंगे कि आखिर इतना एडवांटेज होने के बावजूद हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मेथड इंडिया में फेल क्यों हो रहा है।
इंडिया में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के फेल होने के बहुत से वजह है, जैसे हाई इनिशियल कॉस्ट। अगर आप ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मेथड को कंपेयर करें तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को करने में आपको इनिशियली बहुत हाई कॉस्ट लगेगा। आपको इनिशियली पाइप्स, लाइट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, न्यूट्रिएंट टैंक, लाइटनिंग, एयर पंप, टेम्परेचर कंट्रोलर जैसे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे फुलफिल करने में आपको इनिशियली काफी बजट चाहिए होगा। और तो और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में वाटर को कंटिन्यूअसली रन करने के लिए आपको हेवी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग आएगी। तो ये सब कॉस्टिंग को देखकर इंडिया के फार्मर्स ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़कर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है हाई चांस ऑफ सिस्टम फेलियर। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक पूरे सिस्टम में वर्क करता है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आपको हर चीज एक्यूरेट वे में मेजर करके प्लांट्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। सपोज फार्मर्स ने पीएच और टीडीएस को मेंटेन करने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो प्लांट्स को एक्यूरेट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, जिससे प्लांट्स मर जाएंगे और फार्मर्स जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में हाईली इन्वेस्ट किए हैं वो लॉस में चल जाएंगे। तो इन्हीं सब रिस्क को देखते हुए बहुत से फार्मर्स इस फार्मिंग मेथड से दूर रहते हैं। महेंद्र नरसिम्हा पटेल, जो कि अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं और जो कि पिछले 25 साल से एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2009 में वो 32,000 एकड़ में डच रोजेस के हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट पर काम किए थे। करीब 1.50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। उस समय के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए महेंद्र पटेल को अवार्ड दिया था और उन्हें महेंद्र भाई गुलाब वाला कहकर बुलाया था। हालांकि 2014 तक आते आते महेंद्र पटेल इस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिए। उनका कहना था कि इस फार्मिंग को मेंटेन करना बहुत ही कॉस्टलियर है और तो और गुजरात की गर्मी में हाइड्रोपोनिक्स खेती नहीं हो सकती है। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि कोई भी इन सब्जियों को नहीं लेता है, यहाँ तक कि जो अमीर लोग हैं वो भी नहीं लेते हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट किसानों के लिए एकदम बकवास है। किसानों को मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा पड़ता है, जिससे किसान लॉसेस में रहते हैं। तो इस वजह से बहुत से फार्मर्स इंडिया में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को नहीं कर रहे हैं, जिससे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मेथड्स इंडिया में फेल होते जा रही है। देखिए बेसिकली है क्या कि इंडिया में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मेथड के फेल होने का एक दूसरा कारण ये भी है कि इंडिया में एक ट्रेंड चल गया है कॉपी द वेस्ट, यानी जो भी वेस्ट ने इन्वेंट किया है उसको सीधा इंडिया में लाके कॉपी करना। हालांकि जरूरी नहीं है कि जो चीज वेस्ट में चले वो इंडिया में चलेगा ही। अगर आप वेस्ट को देखें तो वेस्ट इस मेथड को इसलिए अडॉप्ट किए हुए हैं क्योंकि उनके यहाँ का वेदर बहुत ठंडा होता है, जो कि क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है। हालांकि इंडिया में ऐसा कोई सिचुएशन है भी नहीं। यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल है। यहाँ क्रॉप्स को 8 से 9 महीना प्रॉपर सनलाइट मिलता है। प्लस है क्या कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को करने के लिए आपको इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, जो कि कॉमन इंडियन फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। और एक डेटा ये भी बताती है कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड है और फर्स्ट टाइम इसे कर रहे हैं उनका भी सक्सेस रेट बहुत कम है। तो इन्हीं सब कारणों के चलते इंडिया में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग फेल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने हाइड्रोपोनिक मेथड से प्लांट्स को ग्रो किया है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या हाइड्रोपोनिक मेथड इंडिया में ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से आउट ग्रो कर पाएगा या ये इंडिया में फेल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।